मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में जनपद बहराइच में सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां मशाल जुलूस निकाल रहे तमाम विद्युत कर्मचारियों को प्रशासन के द्वारा कोरोना का हवाला देते हुए रोका गया, लेकिन कर्मचारियों के नहीं मानने पर उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसकी वजह से विद्युत कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश फैला हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 22 जिलों में सरकार के द्वारा बिजली की व्यवस्था का निजीकरण किया जाना है, जिसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। मशाल जुलूस निकाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद विद्युत विभाग के हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं आउटसोर्सिंग की कंपनियां अपने मनमाने तरीके से लोगों को रखकर काम करवाएंगी, लिहाजा सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है। वहीं सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और इस समय हम सभी लोग बहराइच में विद्युत संघर्ष समिति के अंतर्गत हमारे जितने भी श्रमिक संगठन हैं, जितने भी हमारे अधिकारियों के संगठन हैं, इस बैनर के तले आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक मशाल जुलूस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे थे, जिसको आप लोग देखेंगे प्रबंधन ने, प्रशासन ने तानाशाही दिखाते हुए यहीं पर हम लोग को रोक दिया है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारा इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। वर्तमान सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत हमारे पूर्वांचल के 22 जिले आते हैं, उनका एक मुफ्त निजीकरण का फैसला लिया है। उसी के विरोध में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को चेताने का भी प्रयास कर रहे हैं इस दिव्य ज्योति के माध्यम से कि हम सभी लोग अब उस आग में भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए वो हमारी परीक्षा लेना चाहती है। हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हमने भी सरकार को थोड़ा सा लंबा समय दिया है। हमारा कार्यक्रम 2 सितंबर से चल रहा है। 1-1 घंटे का प्रतिदिन हम सभी लोग अपने जनपद मुख्यालय पर 1 घंटे का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे थे। आज हमारा ये सामूहिक जुलूस कार्यक्रम था, जो कि पूरे शहर के अंदर से निकलना था, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया है। हम उनकी बात से भी काफ़ी हद तक सहमत भी हैं कि कोरोना महामारी इस समय बहुत ही विकट है। उनका भी, हमारा भी धर्म बनता है कि हम उनका सहयोग करें। लेकिन अगर सरकार आज हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लेती है तो कल से सभी बिजली घरों पे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सारे लोग 2 बजे के बाद से काम बंद कर देंगे। केवल सभी कार्यालयों में 2 बजे तक कार्य होंगे। 2 से 5 बजे तक हम सभी लोग जनपद मुख्यालय पर एकत्रित होंगे और 3 घंटे का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख तक चलेगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। एटा जिले के जलेश्वर क्षेत्र के बेरनी गांव के नजदीकी लोहचा कोठी से भारतीय किसान यूनियन भानु की पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाकियू भानु की पदयात्रा नहर बम्बों में पानी को लेकर निकाली जा रही है। वहीं रात को पायदापुर में विश्राम करेंगे और कल सुबह फिर से पैदल चलेंगे। वहीं किसान करीब 40 किलोमीटर की दूरी 3 दिन में पूरी करेंगे, जहां किसान 1 अक्टूबर को फिरोजाबाद के नकला बीच में पहुंचकर प्रदेश व्यापी चक्का जाम करेंगे। बता दें, भाकियू भानु और किसान भारी संख्या में कूच कर रहे हैं और गांव-गांव से भानु गुट को भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते सिंचाई विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं, जिस पर भाकियू भानु की पदयात्रा से सिंचाई विभाग के एसडीओ का कहना है कि जल्द ही सफाई कराकर नहर बम्बों में पानी छोड़ दिया जाएगा। आज ये पदयात्रा निकाली गई है भारतीय किसान भानु की, क्या समस्या है? ऐसा यहाँ की मुख्य समस्या है कि रजवाओं में पानी नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम आज लोहचा नाहरपुर से लेकर पायदापुर तक आज पदयात्रा निकाल रहे हैं। सभी गाँव में जनसंपर्क किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा आंदोलन 1 तारीख को होगा, जिसके लिए रजवाओं हैं इनमें पानी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है शासन स्तर तक। फिरोजाबाद के नगला बीच में चक्का जाम की भी सुनी है हमने। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे और रोड को जाम कर देंगे। इसके अलावा वो नगला बीच के जो नहर के उस पर बैठेंगे पुल पे। ये जनपद स्तर पर चक्का जाम या पूरे यूपी लेवल पे होगा? अगर यहाँ से हमारा कोई समाधान नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां जिला कारागार में एक सजायाफ्ता बंदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं बंदी के परिजनों का आरोप है कि उसे जेल में टॉर्चर किया जाता था। कई बार बंदी ने जेल की बैरक बदलने की भी मांग की थी, लेकिन उसकी बैरक नहीं बदली गई और आज उसी टॉर्चर के चलते उसकी मौत हो गई।
बता दें गोंडा शहर के तिवारी बाजार में रहने वाले सजायाफ्ता बंदी मोहम्मद इलियास पिछले 12 साल से जिला कारागार में निरुद्ध था। वहीं मोहम्मद इलियास ने भी कुछ दिन पहले से ही अपने घर वालों को एक पत्र भी भेजा था जिसमें लिखा था कि उसे जेल की दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। रमज़ान शरीफ के चलते उसने अपनी बैरक बदलवाने की मांग की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और आज जब उसकी संदिग्ध मौत हुई तो शव को लावारिस की तरह जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। हालांकि इस बारे में जेल अधीक्षक का कहना है कि कोरोना के मद्देनज़र बंदी को अलग बैरक में शिफ्ट किया गया था। वहीं आज सुबह 11 बजे के करीब नहाते समय अचानक बंदी गिरा, जिसके बाद उसकी पल्स डाउन हुई, जिसके बाद इलियास को जिला जेल के डॉक्टरों ने तत्काल जिला अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। ये कौन एक्सपायर किए हैं? आपको कौन है, क्या है आपका नाम? हमारे बड़े भाई हैं। क्या है आपका नाम? मोहम्मद इकरार, कहाँ के रहने वाले हैं? तिवारी परिवार। क्या है मामला, क्या है आखिर आप लोग यहाँ खड़े हैं जिला अस्पताल में, मर्चरी है उसके पास? ये उनकी डेड बॉडी यहाँ आ गई और मुझे कोई सूचना नहीं मिला और ये यहाँ आए तो यहाँ डेड बॉडी वहाँ अंदर पाए जी। और जब हम लोग इसे खोजबीज करने लगे जी तो उनको नंगे हालत में देख करके और वो घबरा गए कि इनका इस तरीके से कैसे बर्ताव किया गया जेल के अंदर या जेल के प्रशासन या जेल के कैदियों द्वारा, किस तरीके से व्यवहार किया गया, कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया जी। और वहाँ से सूचना ये मिली कि नहा रहे थे, गिर गए, सर में चोट आने से इनकी डेथ हो गई। नहीं, जेल में क्या मतलब, ये जेल में थे? जेल में थे। कब से? ये 28 फरवरी 2008 से। 2008 से? हाँ। किस मामले में? 28 मार्च किस मामले? 302 के में। हाँ। तो उसके बाद क्या, कैसे चोट वोट, क्या आप बता रहे हैं जेल के अंदर ही हाँ, चोट लगी? जेल के अंदर आज मुझे खबर मिला जब यहाँ डेड बॉडी के पास हमने देखे तब यहाँ लोग बताने लगे कि उनके सर में चोट आ गई थी, नहा रहे थे जी और डेथ हो गया, कि तुरंत गिरे और तुरंत डेथ हो गया। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है? हम लोग को लग रहा है कि इनके साथ कोई हादसा हुआ। सिद्धोज बंदी था मोहम्मद इलियास सन ऑफ मोहम्मद आजिम, जो गोंडा निवासी था। वो अचानक कपड़ा वपड़ा धो रहे थे, इसके बाद स्नान करने लगे, अचानक गिर गए। इसके बाद हमारे डॉक्टर्स, जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने इनको देखा तो पल्स थोड़ी कमज़ोर दिख रही थी, तो उनको तुरंत ही हायर सेंटर के लिए, जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया। जहाँ पे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको देखा और उसको ब्रॉड डेड घोषित किया हुआ है। बीमारी वो पहले तो हमारी बैरक नंबर 13 में थे, इसके बाद कोरोना जैसी बीमारी आई तो हमने उस 13 नंबर बैरक को खाली करा के एक क्वारंटाइन बैरक के रूप में चिन्हित किया। तो उन बंदियों को हमने दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया था, जो 14 नंबर बैरक में। वहाँ पे वो रहते थे आराम से। नहीं, हमारी तो हर सोमवार को हर बंदी से मुलाकात होती है, कभी उन्होंने कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। परिजनों को हमने 11 बजे उनको डेड घोषित किया गया जिला अस्पताल के द्वारा, और इसके बाद हमने उनका फ़ोन नंबर ढूंढवाया और जैसे ही फ़ोन नंबर हमको उनका मिला तुरंत ही हमने उनको, उनके घर वालों को सूचना कर दी थी। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी जिले के रानीपुर के लाडगंज में बिहार जी मंदिर पर एवं प्रदीप गुप्ता के जन सहयोग कार्यालय पर बुंदेलखंड राज्य व मऊरानी जिला बनाने के लिए युवाओं ने समर्थन दिया। बता दें, हिंदू सत्यनाथ महाराज जी टेहरका वाले व इंजीनियर विनोद कुमार के नेतृत्व में राज्य बनाने की चर्चा की गई। वहीं करीब 2 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के रोजगार, पलायन से मुक्ति, गरीब व मजदूरों के शोषण, युवा बेरोजगारी, मजदूर और बेबस लाचार किसानों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं सरकारें कोई भी हों, लेकिन सरकारों की बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रति उदासीनता हर कोई जान चुका है। जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा तभी अब बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास होगा। बता दें, बुंदेलखंड एक अपना छोटा राज्य होगा जिससे संपूर्ण चौमुखी विकास होगा और आज तक जितने भी छोटे राज्य बने हैं उन्होंने विकास की गति तीव्रता से पकड़ी है। वहीं बुंदेलखंड में अपार खनिज संपदा, काला पीला सोना, हीरे जवाहरात, रेत, गिट्टी, पानी, युवाओं किसानों में लगन से मेहनत करने की क्षमता बुंदेलखंड राज्य के विकास में सहायक सिद्धि होगी। आज हम हिंदू सत्यनाथ चतुर्वेदी जी से बात कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आज रानीपुर में एक मीटिंग कर रहे हैं और हम इनसे वार्ता करते हैं। आज रानीपुर में बुंदेलखंड राज्य की मीटिंग हुई है। बुंदेलखंड राज्य से किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं है, करीब 2 करोड़ लोगों का संपूर्ण विकास है। आज रानीपुर नगर में प्रदीप गुप्ता जी जो समाज सेवी हैं
और विकास के मुद्दों पे हमेशा आगे आए हैं। तो यहाँ पे बैठ के सभी लोगों ने चाचा जी के साथ अन्य सभी लोगों के साथ विकास की चर्चा हुई है कि हम सभी का विकास तभी संभव है जब बुंदेलखंड राज बनेगा। यहाँ पर कारखाने आएंगे, किसानों के लिए नहरें होंगी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल होंगे। हम सब अपने उज्जवल भविष्य के लिए बुंदेलखंड राज की सभी सरकारों से मांग करते हैं और बुंदेलखंड राज बने, हम सभी का विकास हो। रानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कनौज गुरसाहागंज थाना क्षेत्र के ग्राम खाड़े देवर में कुछ लोगों द्वारा मंदिर परिसर पर कब्जा किया गया, साथ ही पूजा करने पर भी विरोध किया गया। बता दें, श्री कृष्ण दोहरे सुरेंद्र दोहरे ने दुर्गा माता मंदिर पर कब्जा किया। वहीं मौके पर पहुंचे युवा वाहिनी के जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह, महामंत्री ओम नारायण दुबे आदि लोग भी मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? सुरेश चंद। सुरेश चंद। गाँव का नाम? खाड़े देवर। खाड़े देवर। जिला का? कन्नौज। कन्नौज। मंदिर का क्या लफड़ा है? मंदिर का ये लफड़ा है कि इसकी हमने 2014 में मूर्ति रखाई और इसमें भंडारा नारा भी कराते थे और कुछ लोग गांव के हमारे हैं बौद्ध धर्म वाले, उन्होंने ज़बरदस्ती इसकी चाबियाँ भी छीन ली और हमारी बेटी भी की और मतलब हमारा बंगला धरा था यहाँ पर वो भी साफ तोड़ दिया और ये साहब राम राम कहते हैं तो ये साहब मतलब गाड़ी देते हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर में सब सुबह आरती पूजा हो और सुनो तो सभी लोग करें। और चाबी किसके हाथ में है? ये जैसा वहाँ श्री कृष्ण सनाब रामलाल। कई दिन से बंद है ये सब लगभग साहब हो गया 4 साल। 4 साल। आपका क्या नाम है? नन्नी देवी। नन्नी देवी। चाबी किसके हाथ में है? श्री कृष्ण। आप लोगों को पूजा नहीं करने दे रहे हैं? नहीं करने देते। आप लोग पूजा करना चाहते हैं? जबरदस्ती चाबी ले रखे हैं। हाँ। आप भी यहीं के हो? आपका क्या नाम? राजेश। राजेश। आपको कुछ जानकारी है? इसके जानकारी यही है कि मूर्ति रखाई गई थी 2014 में और ये लोग जो है अब इनके पास चाबी है ओम प्रकाश के पास और श्री कृष्ण के पास और ये लोग पूजा नहीं करने देते हैं। जगह ना करेंगे ना करने देंगे। मंदिर में ताला लगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं यही का रहने वाला हूँ, ग्राम खड़ेदेवर का। मेरा ज़िला कन्नौज पड़ता है। यहाँ भी ये सिस्टम चल रहा है मंदिर का कि इन लोगों ने यहाँ पे मूर्ति रखाई थी और यहाँ पे विशाल भंडारा भी हुआ था। इसके बाद सारा कुछ सही चल रहा था और श्री कृष्ण, देवेंद्र कुमार और ये सुनील और ये इनको क्या नाम है? महेंद्र। इन लोगों ने 5-6 साल लोगों ने ज़बरदस्ती चाबी छीन ली। यहाँ पे ना पूजा करने देते हैं और ना ही करते हैं। और ये बौद्ध धर्म को सुरेंद्र, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तुम लोगों को यहाँ पूजा वूजा नहीं करने देंगे। आज कई वर्षों से इसमें ताला पड़ा हुआ है। सर देखिए अभी भी ताला पड़ा हुआ है, पूजा का समय निकल गया है और श्री कृष्ण यहाँ पे अपनी गाड़ी भी खड़ी करते हैं, अभी भी ताला पड़ा हुआ है। अब ये देखिए बाजा हम लोग बजाते थे, ये पुजारी जी हमारे पुराने जो हैं, ये हमारे पुराने पुजारी जी हैं, ये बाजा बजाते थे। ये देखिए मैक भी उल्टा सीधा बता हुआ है, मशीन का कोई पता नहीं है। यहाँ पे सर शिवलिंग थी, ये शिवलिंग थी, ये भी मतलब तोड़ डाली है। और ये यहाँ पे बंगला रखा हुआ था, यहाँ पे सारा सिस्टम सही, गागर रखी स्टैंड था और ये भी टूट गई है, तोड़ दी है। यहाँ पे बंगला रखा था वो भी तोड़ दिया है। यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ था वो भी सब खत्म कर दिया है सर। बस अब हम लोग ये गाड़ी भी देखो खड़ी है उन्हीं की, ये श्री कृष्ण की गाड़ी खड़ी हुई है। उन लोगों का कहना गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करेंगे, पूजा वूजा नहीं होगी। और यहाँ पे ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं। और जो पैसा करते हैं मतलब चंदा, जो साहब मंदिर के नाम चंदा लेते हैं, मंदिर नाम से चंदा लेते हैं, बहुत सारा पूरा खर्च लेते हैं। पिछले साहब देखो चंदा वहाँ यहाँ पर इन लोगों ने किया भाई तरीके से, मोरम गिट्टी यहाँ पर लगाई गई और सारे साहब खर्च कर ली। अभी हम लोगों ने जब उस बात को कहा तो ये नियाजियात भी सब खोल के फेंक दिए कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी।
अब कुछ भी नहीं होने देते हैं। ये देखो सब ईंटें खोल के फेंक दी, हम लोगों ने चट्टा लगाया हुआ है। तुम्हारा क्या नाम? दिलीप कुमार। चाबी कितने दिन से है उनके पास? चाबी वही हो गए 4 साल तक। 4 साल से मंदिर नहीं खुला है? मंदिर नहीं खुला है। यहाँ कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि आज भी ताला लगा हुआ है। अम्बेडकर की मूर्ति रखी जाए और तब हम चंदा देंगे। अरे ये बता नहीं, अरे अभी साहब देखिए ताला, देखो ताला लगा हुआ है। अच्छा, आपको हिम्मत किसने बनाई? ये हमको, जब इन लोगों ने हमको कुछ करने नहीं दिया तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के हिंदू युवा वाहिनी भारत के लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम ये बात कहोगे, तो हमने कहा भाई वो लोग हम पे दबाव डालते हैं, हम कहीं कह नहीं सकते। तो इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी भारत लोगों ने हमसे कहा कि आप इस बात को कहने के लिए हकदार हैं, अपना हक मांगिए और मैं आपके साथ हूँ। आज मैं बड़ी हिम्मत जुटा के ये बात कह पा रहा हूँ हिंदू युवा वाहिनी भारत के लोगों के साथ में खड़े होकर कि मेरा हक मुझे दिलाया जाए और हमारे पुराने पुजारी जी को दिलाया जाए। और शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण, उनका खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। ये मंदिर का निर्माण आगे बढ़े, हम सारे लोग इसमें सहमत हैं। और जो लोग चाबी लिए हुए हैं और जिन लोगों ने ये बंगला तोड़ा, मूर्ति तोड़ी और ये सारा सिस्टम है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।